चलिए सुनते हैं प्रेमचंद्र की एक और नई कहानी घर जमाई। हिंदी साहित्य में अगर किसी लेखक ने साधारण इंसान की असाधारण पीड़ा को सबसे सच्चे शब्दों में उतारा है तो वो थे मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की कहानियां राजमहलों की नहीं होती, वे उन आंगन की होती है जहां रोज चुपचाप अपमान सहा जाता है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है घर जमाई। एक ऐसा शब्द जिसको जो सुनते ही समाज में हंसी का कारण बन जाता है, ताने बन जाते हैं और मर्द की इज्जत पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन प्रेमचंद्र इन शब्द को मजाक नहीं बनाते, वे इसे समाज का आईना बना देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हालात की मजबूरी में घर जमाई बनता है, लेकिन समाज उसे इंसान नहीं रहने देता। ये कहानी हमें बताती है कि घर जमाई बनना कमजोरी नहीं बल्कि समाज की सोच की क्रूरता को उजागर करता है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में पैसे की ताकत, रिश्तों की सच्चाई और स्वाभिमान की लड़ाई को बेहद गहराई से दिखाया है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि घर जमाई बनने की असली वजह क्या है, ससुराल में उसका जीवन कैसा होता है और समाज कैसे धीरे धीरे इंसान का आत्मसम्मान छीन लेता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि घर जमाई सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस हर इंसान की व्यथा है जिसे हालात ने झुका दिया, लेकिन आत्मा अभी भी खड़ी है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार रूप से सुनते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख आया और बाहर बैठ गया। घर से धुआं उठता नजर आया, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के भी अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी, वो उसके पाँव में बेड़ियां सी डालते हुए काफी था। कल उसके सास ही ने तो कहा, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूं क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चिल्लम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंस धोता रहता हूँ। उसका ये पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को नहीं पूछता, उल्टी गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी थी, समझा अब खाने को बुलावे आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मादा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने देगी या पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुराते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ पहुंची कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी ना खा सका। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ, मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दिया जाता है। यही घर है जहाँ 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंहजोरी करती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वो दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियां के भी लाले पड़ रहे हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को भिंगो भिंगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया।
पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो? खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही चला जाएगा। हरिधन ने क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे मेरी बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरिधन ने मरमरता होकर कहा, हाँ माँ, मेरी भूल थी कि मैं ये समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरुद हूं तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए पाप एक फालतू सी चीज, एक बिलास की वस्तु, जैसे घोड़े के लिए चनेक या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वो बच्चे की उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। पर प्रदेश चला जाए बच्चों को परवाह नहीं होता, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह पा सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलते कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वो अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वो शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल पहले देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस समय उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसकी देह त्याग दिया उधर वो आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता, जैसे चाहो खर्च करो। पर इन महरमों से उसका घाव न भरा जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। ये दुलार और प्यार उसे माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़किया में भी जो मजा था वो क्या ये दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनक कर, रूट कर लेने में जो आनंद है वो क्या इस भिक्षादान में है? पहले वह स्वस्थ था, मांगकर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वो बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे और भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग अपनी माता कहते थे उसके घर में आई, और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर आ गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधेरा का पर्दा पड़ गया। हरिदेव ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वो फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को बार बार मातृस्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल, सास के स्नेह, सालों के वाक विलास में, स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम्हारी मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वो दिल में समझता, सासू माँ मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली के लिए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण की और जीवन को सार्थक कर दिया।
अब तक उसे कभी कभी घर की याद आती थी, अब भूलकर भी उसकी याद ना आती, मानो अपने जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता, उसका मनोयोग परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते। उसके ससुर भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल जाए, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ में उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती, लेकिन जब देखता कि घर के लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंत स्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। कभी उसे 25 ही साल की तो हुआ, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिदन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमाने भी हाँ मैं हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोग की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजबूर हो तो आदमी घुड़क भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनके कभी पिंड छूटेंगे या भी नहीं। अपने दिल में समझे होंगे मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 2,000 कब के उड़ चुके। सवा सिर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और क्या काम। बड़े खाने की कोई बात नहीं, जितनी भूख उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझती कि पहुनई में किसी के दिन नहीं कटे। छोटे में तो एक दिन कहो दो, अब की राह लीजिए, अपना कर्जा नहीं खाया। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगती है। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता है तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वो भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों वो बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानों की मनोवृत्ति अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वो भी अपने शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 1,000-2,000 रुपये में क्या किसी को मोल लेंगे। 10,000 10 साल में 2,000 होते ही क्या है। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएगा। फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी, अभी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलने तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहे। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती थी तो उसका कितना महात्म होता था। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते, गांव के मोहल्ले की औरतें मुंह देखने आती और रुपए देती। महीनों से उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं। लेकिन 6 महीनों के बाद उसकी वही दुर्गति होती। उसे कोई नहीं पूछता, घर भर की लौंडी बन जाती। उसके घर में मेरी भी होती तो वही गति होती। फिर काहे ना रोना। जो यहाँ कहो कि मैं काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजबूर की और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है कि निकाल देता है, कसकर काम लेता है। ये नहीं कि जब भी जी आया कुछ काम किया, जब जी आया पकड़ के सो रहे हैं। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरी पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे। सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्के बक्के हो गए। फिर जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामी की तरह काम किया,
वो आज हाथ बांध हाजिर रहा। वो आज एकाएक इतने आत्मविमान से बोल पड़ा। क्या उसको चौंका देने वाली ये बात काफी न थी? कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, न बहरा हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो ये हमारे बस की बात नहीं। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों का कम काम करता हूँ? बड़े, ये कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए? क्या कोई तुम्हें मुंह में कौ डाल देता? हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हारे बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठन खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़फड़ाते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा, वही द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। उसे उठाकर सब अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की तरभाती कीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता और न जाने क्या करता। हरिधन अपना बचपन याद कर रहा था, जब वो इसी तरह क्रीड़ा करता था। बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों के बीच प्रज्वलित हो गई। वो अपना छोटा सा घर, एक आम का बाग, वहां का कैरिया चुन रहा था। वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था अब उसे याद आने लगी। फिर अपनी माँ की स्नेह में माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा रही हैं। वो उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया। उसने सिर पर हाथ फेर रही। वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उसी आत्मा सम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लल्ला की क्या दशा हो गई। कोई उसे पानी तक नहीं पूछता। क्या जरा तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षस सी नींद ना दे। चढ़कर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट। गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए बैठी रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था भूखे, मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। मुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आंधी दूर निकल गया होता।
ये कहकर वो उठा और अपने घर की ओर चला। उमा ने पुकारती रही, सुनो लो, सुन लो, पर उसने पीछे फिरकर कभी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृत्व भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वो सुनहरा कलश देखकर वह उस तरफ दौड़ा, मानो छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वेग से दौड़ता जा रहा था, मानो माता गोद फैलाए उसे बुला रही है। जब वो आमों के बाग में पहुंचा, वहां डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ की कच्ची बैर और सोटों में एक स्वर्गीय स्वाद था। तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति का कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी भी आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु में, इस प्रकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जो उस बालक में आ रही थी। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ कर खाने लगा। सास ने वह कठोर शब्द, स्त्री का निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वो भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी की बात का ध्यान न रहा। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा हुआ है? उतर अभी, नहीं तो पत्थर खींच के मारूंगा, वही डंडे ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छिप गया, कई आम काट करके नीचे गिराए और जोर से ठड्डा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को वो हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहा? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसौड़ा था, कितना चिबिला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा। नहीं, सीधे से उतर आओ। वो गालियां देते जा रहा था। गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन की सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो, भले आदमी, यहाँ वहां आम की मैसर न होते थे। हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैनाचन है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके उनके किए क्या होता? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना लेत दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नहीं मम्मा के नाहक डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुँह न देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतनों दिनों कठोर ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जो जोर कम हो चला था, अब उस मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसे घुस जाना असह्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसमें आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का
वल्वन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आए, हमारे धनभाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के हुए। हरदन की मातृविह्वल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हो गए। घर के एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदी की भांति छिटकती हुई विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा में रंजित था। दूसरे दिन हरिदिन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी पर आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठड्डा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से ही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। धन्यवाद।